बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 30 सितंबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 8 रबीउल सानी 1447 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ मशरक़ वस्ता, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और सऊदी अरब में लेबर कवानीन, जवाज़ात, महकमा पासपोर्ट और इस तरह से फ़्लाइट ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, ये तमाम अहम मालूमात आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब से एक अहम बड़ी खुशखबरी आई है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने हरूब यानी काम से गैर हाज़िर या काम से भागे हुए अफराद को कहा है कि वो कैंसिल कराने के लिए खुसूसी मोहलत से फ़ायदा उठाएँ। अब वो तमाम कारकुन जिनका हरूब खुदकार सिस्टम या स्पॉन्सर्स की जानिब से फ़ाइल हुआ था, अपने स्टेटस को दोबारा कानूनी बना सकते हैं। हरूब से मुतल्लिका बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों के भी मुझे मैसेज आते थे कि हरूब की कब तक खबर आएगी, तो यकीनन ये आ चुकी है। तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर भी करें ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। याद रखें, सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत, जो वजारत अमल का नया नाम है, इन्होंने कहा है कि जिन कारकुनों को हरूब इस बना पर लगा कि इन्हें 60 दिन की मोहलत मिली थी कि नई नौकरी ढूंढ लें, मगर वो नाम ले सके और इनका ऑटोमेटिक सिस्टम से हरूब लग गया। जिनका पुराना मुआहदा ख़त्म या मनसूख हुआ और नई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ना बना सके और इनका हरूब लग गया, ये तमाम अफराद अपने आप को कानूनी बना सकते हैं। जिनका हरूब खुदकार सिस्टम के ज़रिए दर्ज हुआ, वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। हरूब कैंसिल कराने की शराइत पर अगर बात की जाए तो नया स्पॉन्सर्स पुराने परमिट की बाकी फ़ीस अदा करेगा। मज़ीद इतलात के मुताबिक वो कारकुन कम से कम 12 माह सऊदी अरब में मुसलसल मौजूद रहा हो, इनको ये सहूलत दी गई है। याद रखें, मुआहदा कीवा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं। अगर 60 दिन के अंदर नया मुआहदा अपलोड ना करें तो हरूब खुद ब खुद दर्ज हो जाता है और फाइल सीज हो जाती है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की भाई जिनके हरूब किसी न किसी वजह से लग गए, अब इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। इंतहाई सुनहरी मौका है, नई मुलाजमत ढूंढें, मुआहदा कीवा कॉन्ट्रैक्ट पर रजिस्टर करें और अपना स्टेटस कानूनी बना लें। वीवर्स, चंद दिन पहले मैंने आप तमाम हजरात से एक अहम खबर शेयर की थी जिसमें बताया था कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने कहा है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की फ़िक्र करे, जंग की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि कश्मीरी खुद पाकिस्तान से जान छुड़ाकर इंडिया की तरफ आएंगे। वो दिन अब ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहा जब कश्मीर के हालात बलूचिस्तान जैसे हो जाएंगे। पाकिस्तानी इदारों को इल्म है कि भारतीय एजेंसियां इनकी नई प्रॉक्सीज़ के हमरा कश्मीर में सरगर्म अमल हो चुकी हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मज़ीद ख़राब की जा सके। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर पूरी रियासत में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की जा रही है। ये हड़ताल इस वक्त अहमियत इख्तियार कर गई जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कमेटी से बातचीत पर आमादगी ज़ाहिर की और इनसे एहतजाज ख़त्म करने की अपील की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुश्ताक मिन्हास ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी के 98% मुतालबात मान लिए हैं, जबकि 2 नुकात पर डेडलॉक बाकी है। वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि वो खुद 2 दिन बाद पाकिस्तान पहुंचकर कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कमेटी से अपील की कि हड़ताल ख़त्म की जाए और दोबारा से हड़ताल की जानिब ना जाया जाए, क्योंकि इससे इंडिया को फ़ायदा होगा और ये जग हसाई का बायस भी बन रहा है। दूसरी तरफ कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज, जो कि बेसिकली इंडिया से फंडिंग लेकर ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस बंदिश करने पर शदीद तनकीद की है। शौकत नवाज ने कहा कि हमें बंद गली में धकेल दिया गया है, अब हम अपनी बात पहुंचा नहीं सकते, किसी भी किस्म के वज़ीर आज़म की बात भी नहीं सुनेंगे। वज़ीर आज़म के कहने पर फौरी तौर पर इंटरनेट अभी तक बहाल नहीं हुआ। अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत को 38 मुतालबात पेश किए हैं, जिसमें अशराफिया की मुराद ख़त्म करना और महाजरीन कश्मीर के लिए असम्बली की नशिस्तों का खात्मा भी शामिल है। अगरचे माजी में कुछ मुतालबात माने गए तो नोटिफिकेशन भी जारी हुए, लेकिन कमेटी ने कहा कि हुकूमत इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुकम्मल अमल नहीं कर रही।
हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए कमेटी के कारकुन रैलियां और मशल बरदार जुलूस निकाल रहे हैं। रावलाकोट और बाग में बड़ी रैलियां देखी गईं। हुकूमत ने इस्लामाबाद से सैकड़ों पुलिस एहलकार भी कश्मीर भेज दिए हैं ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। ये हड़ताल ऐसे वक्त में हो रही है जब हाल ही में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए जिसमें 5 अफराद हलाक हुए हैं। इंडिया के ज़ेर कंट्रोल कश्मीर में कुछ ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जो समाजी तौर पर काफ़ी एक्टिव थे, जिसकी बिना पर कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। इसके बाद देखा देखी आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज सिर्फ मुकामी मसाइल की हल की बिना पर शुरू हो गए, बल्कि खित्ते की मजमूई सियासी और हसास सूरत हाल से ये तमाम हालात जुड़ गए हैं। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एतमाद बहाल होना बाकी है। इंटरनेट की बंदिश ने अवाम के गुस्से को मज़ीद भड़काया है। आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जाते हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गमगीर है और पाकिस्तान के इदारे भरपूर तरीके से मुकम्मल एक्शन के लिए भी तैयार हैं। व्यूअर्स, याद रहे इस बेबुनियाद फसादी तहरीक का इंडियन फंडेड लीडर शौकत नवाज मीर है, जिसके बारे में मुकम्मल इतलात हैं कि वो अजीत डोवाल समेत भारतीय खुफिया इदारों की फंडिंग और पुष्टपनाही के जरिए फसादात पैदा कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि भारतीय एजेंसियों की खुफिया करतूत अब खुलकर सामने आ चुके हैं। जिस तरह भारतीय खुफिया इदारे बलूचिस्तान का अमन खराब करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बिल्कुल इसी मनसूबाबंदी से कश्मीर में हालात ख़राब किए जा रहे हैं। सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि भारतीय अक़लियतों के कत्ल में भी भारतीय खुफिया एजेंसियां ही मुलव्विस हैं। वो हकीकत है जिसे बरसों से इंडिया झुठला रहा है। आखिरकार आलमी अदालतों और इदारों ने इन तमाम हक़ाइक़ को बेनकाब कर दिया है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अब दुनिया भर में दहशतगर्द नेटवर्क चलाने के सबूतों के साथ पकड़ी गई है। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि ये सब कुछ मोदी सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल कोर्ट न्यूयॉर्क में जमा कराएगी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ने अमेरिका समेत यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अरब खित्ते को भी हिलाकर रख दिया है। गवाहान के बयानात के मुताबिक अमेरिका में मुकीम सिख रहनुमा गुरबतौनिक सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में बराह रास्त भारतीय सरकारी एहलकार और एजेंसीज मुलव्विस हैं। गुज़िश्ता साल अमेरिका महकमा इंसाफ ने भारतीय शहरी निखिल गुप्ता पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी की थी। कत्ल के अहकामात इसे भारतीय खुफिया एजेंसी के अफसर वकेश यादव की जानिब से दिए गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जून 2023 में निखिल गुप्ता की जमहूरिया चेक में गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया था। मजीद तहकीकाती रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी हुआ है कि यही नेटवर्क कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भी मुलव्विस है, जो पन्नू के करीबी साथी और खालिस्तान तहरीक के एक बड़े लीडर थे। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी वायर की जानिब से कहा गया कि 22 जून 2023 को व्हाट्सएप पैगामात में वकाश यादव ने गुप्ता को असला फराहम करने के लिहाज से वादा किया। यहाँ तक कि इंडिया की खुफिया एजेंसी के साबिक अफसर ने भारत से हथियारों की तरसील के लिए एयरक्राफ्ट क्लियरेंस का बंदोबस्त करने का भी यकीन दिलाया। अमरीकी वकीलों ने दावा किया है कि भारतीय खुफिया एजेंट्स ने नेपाल और पाकिस्तान में भी कत्ल की मनसूबाबंदी की हुई है। अगर ये कहा जाए कि भारतीय खुफिया एजेंसीज एक आलमी सतह का दहशतगर्द नेटवर्क चला रही हैं जो पूरी दुनिया में सिखों और दीगर रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए, पाकिस्तान में फसादात फैलाने के लिए और अमन व अमान ख़राब करने के लिए इंतहाई सरगर्म हो चुके हैं, तो गलत ना होगा। दर हकीकत अजय देओल इन भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क की पुष्टपनाही कर रहा है। ये सबूत एक बार फिर दुनिया के सामने वाज़ेह तौर पर आ गया है कि इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत ही नहीं बल्कि एक ऐसी रियासती दहशतगर्द मुल्क बन गया है जो कि मोदी सरकार मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए आलमी सतह पर उन तमाम सबूतों और उन तमाम शख्सियात को मारने की मुकम्मल मनसूबाबंदी कर रहे हैं जो कि मोदी सरकार या इंडिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से खबर आई है कि विजिट वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं, जिसमें 4 नए वीज़ा कैटेगरीज़ और कई मौजूदा प्रैक्टिसेस की शराइत में तरमीम की गई। नई अपडेट्स के मुताबिक फैमिली वीज़ा स्पॉन्सर्स करने के लिए गैर मुल्की वर्कर्स की कम से कम तनख्वाह 4000 दरम माहाना लाजमी होनी चाहिए
ताकि वह अपने करीबी रिश्तेदारों, बीवी बच्चे, वालिदैन को वीज़ा स्पॉन्सर्स कर सके। दूसरे या तीसरे दर्जे के रिश्तेदार को विजिट पर बुलाने के लिए कम से कम तनख्वाह 8,000 दरहम लाजमी होना चाहिए। इसी तरह किसी दोस्त को वीज़ा स्पॉन्सर्स करने के लिए कम से कम तनख्वाह 15,000 दरहम माहाना होनी चाहिए। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात की 4 नई वीज़ा कैटेगरीज भी मुतारफ़ कराई गई हैं, जिनमें पहले नंबर पर मसनूई ज़हानत यानी AI के माहिरीन, इवेंट्स और एंटरटेनमेंट स्पेशलिस्ट, क्रूज़ शिप इंडस्ट्री से मुतल्लिका माहिरीन और इसके साथ सियाहत और तफरीही कश्तियों से मुतल्लिका जो माहिरीन होते हैं उनकी अशद ज़रूरत है। इंसानी हमदर्दी पर मबनी रहायशी परमिट जारी किए जाएंगे जिसकी मुद्दत 1 साल होगी, यानी 1 साल का रेजिडेंस परमिट मिलेगा जो तौसी की सहूलत के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा बेवा और मुतल्लिका ख़वातीन भी स्पॉन्सर्स के बगैर रेजिडेंसी हासिल कर सकेंगी और इनका अकामा काबिल तजदीद होगा। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक कारोबारी हजरात को भी आसानी से वीज़े अब जारी किए जाएंगे। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक कंपनी खोलने के लिए माली सलाहियत, बैरून मुल्क कंपनी में शेयर्स होल्डर्स या प्रोफेशनल तजर्बे की बुनियाद पर बिजनेस वीज़े जारी किए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि ट्रक ड्राइवरों के लिए वीज़ा जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। ये वीज़ा सिंगल या मल्टीपल एंट्री के लिहाज से होंगे। अगर स्पॉन्सरशिप, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट कंपनी करे और हेल्थ इंश्योरेंस प्लस माली ज़मानत हो तो ये वीज़े गैर मुल्की ट्रक ड्राइवरों को दे दिए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम के मुताबिक ये तब्दीलियाँ ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने, टेक्नोलॉजी और तजारत को सपोर्ट करने और अमारात के आलमी मईशत में पोजीशन मज़ीद मजबूत करने के लिए की गई हैं। अब वीज़ा कवानीन पहले से ज़्यादा शफाफ और आसान हो गए हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो कि मुख्तलिफ शोबाजात में मुलाजमत इख्तियार करते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, कुछ नए कवानीन इनके लिए जारी किए गए हैं। सऊदी अरब के अहम इदारों की जानिब से निजी और प्राइवेट इदारों को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि हर सूरत में लेबर कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि कारकुनों को ऐसा माहौल मिले जो घरेलू और पेशावराना ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम कर सके। इसी बुनियाद पर वर्किंग वूमेन के लिए ज़बरदस्त सहूलत देने का ऐलान किया गया है। तफसीलात के मुताबिक ख़वातीन मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह के साथ 10 हफ्ते की मैटरनिटी लीव जिसका शेड्यूल खातून खुद तय करेगी दी जाएगी। बच्चों की पैदाइश के लिए ली जाने वाली छुट्टी का मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने की इजाज़त कानून की शेख 151 के मुताबिक होगी। बच्चे की विलादत के बाद रदायत यानी कि वो बच्चे जो मदर फीड पर होते हैं इनके लिए ड्यूटी आवर्स में रोज़ाना 1 घंटा छुट्टी दी जाएगी जो लेबर कवानीन की शेख 154 के मुताबिक है। मर्द मुलाजमीन के लिए भी सहूलियात का ऐलान किया गया है। बच्चे की विलादत के मौके पर वालिद को 3 दिन की तनख्वाह के साथ छुट्टी मिलेगी जो लेबर लॉ की शेख 113 के मुताबिक है। ख़वातीन को बच्चे की विलादत का खुसूसी अलाउंस जो कि 100% तनख्वाह होगा वो दिया जाएगा। सऊदी अरब की सोशल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत नया कानून बाकायदा तौर पर 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल समझा जाएगा। वलादत के 3 माह तक मुकम्मल तनख्वाह बतौर मैटरनिटी अलाउंस की सूरत में दी जाएगी। अगर नौमौलूद बीमार या माजूर हो तो 1 माह मज़ीद इजाफा मुमकिन हो सकता है। यह सहूलत सऊदी हुकूमत निजी और प्राइवेट इदारे में काम करने वाले मर्द और ख़वातीन के लिए यकसा तौर पर फराहम कर रही है जिसमें सऊदी और गैर मुल्की सभी अफराद शामिल हैं। सऊदी हुकूमत का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, ख़ानदान का इस्तेहकाम और वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाना है।